हाँ, बीच में एक बार आपसे निवेदन कर दूं कि रवि जी जो इस चैनल के ओनर हैं, इस चैनल को सारे साथी एक बार सब्सक्राइबर और लाइक जरूर कर लें, क्योंकि रवि जी ने हमारी करीब 2 साल से, जब से हमने ये आंदोलन छेड़ा है, माननीय शमशेर गांधी जी का जो अ, ये संविदा कर्मियों के खिलाफ, संविदा कर्मियों के पक्ष में जो सरकार के खिलाफ लड़ाई चली है, बहुत मदद की। इनको तो मतलब अपने जितनी इनकी तारीफ करें उतनी कम है। समय समय पे ये अपने बीच रहे हैं और इन्होंने अपनी बहुत मदद की। नमस्कार। अब खबरें प्रवीण जसरापुर प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ की। जी हाँ, अभी अभी उन्होंने बहुत बड़ी खबर दी है। खबर को सुनने के लिए, खबर लंबी है, इसलिए आपसे पुनः निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरी खबर सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप पूरी खबर सुन सके। तो प्रवीण जसरापुर 23,740 परिवारों का एक समूह, जिसकी ये खबर आप तक पहुंचाई जा रही है आपके अपने चैनल के द्वारा। तो बढ़ते हैं उन्हीं की जुबानी, क्या कहते हैं प्रवीण जसरापुर। साथियों नमस्कार। संगठन जानता है कि संविदा पर हमारा शोषण इन सरकारों के द्वारा 15 साल से लगातार किया जाता रहा है। इन 15 सालों में साथियों हमने संघर्ष भी बहुत किया है। हम आज जिस मुकाम पर खड़े हैं, यह कोई आज़ादी की लड़ाई से कम लड़ाई नहीं है, पर दुख इस बात का है कि आज तक हमें हमारा अधिकार नियमितीकरण हमें नहीं मिल पाया है। जी हाँ, उन्होंने इस लड़ाई को आज़ादी की लड़ाई का नाम दिया है। इसमें साथियों सबसे ज़्यादा कमियां सरकार की रही है, क्योंकि सरकार इस सिस्टम को सही तरीके से योजना बनाकर ख़त्म करना ही नहीं चाहती है, और कुछ कमियां साथियों संगठन की भी रही है। हम पिछले काफ़ी दिनों से सरकार और सरकार के प्रमुख अधिकारियों से लगातार संपर्क में है, इस बात को लेकर कि हमें नियमितीकरण की प्रक्रिया से हम कितनी दूर है। राजस्थान के 23,740 पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक संगठन से पूरी आशा लगाए बैठे हैं कि संगठन हमारे अधिकारियों के लिए दिन रात प्रयासरत है। तो साथियों, संगठन की पूरी टीम आपको विश्वास दिलाता है कि संगठन ने आपके नियमितीकरण के लिए वास्तव में कोई कमी भी नहीं छोड़ी है। क्षमता से ज्यादा कार्य पहले भी करते रहे हैं और वर्तमान में भी जारी है। संगठन की मजबूत टीम समस्त जिलाध्यक्ष, साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी के, साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष, साथ ही पूरी ईमानदारी से नियमितीकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। संगठन को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही हम इस कार्य को पूरा भी करेंगे। लेकिन साथियों, अभी हमें रुकना नहीं है। पूरी ताकत से जिस तरह से सिरोही, पाली, राजसमंद, कोटा, बूंदी, करौली के साथी मेहनत कर रहे हैं, सभी जिलों में इसी तरह की मेहनत की आवश्यकता है। सिर्फ सपने देख लेने मात्र से सपने पूरे नहीं होते हैं मित्रों, इसके लिए रात दिन प्रयासरत रहना भी नितांत आवश्यक है। गर्मी की छुट्टियों में संगठन आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार कर चुका था, लेकिन आचार संहिता के बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी, आंदोलन लेट हो गया। अब हम ये आंदोलन विधानसभा सत्र के दौरान आरंभ करेंगे। सभी साथी इसके लिए पूरी ईमानदारी से तैयार रहे। जी हाँ, विधानसभा सत्र के दौरान आपका आंदोलन आरंभ हो सकता है, इसके लिए पूरी ईमानदारी से तैयार रहे। आज पूरा दिन शासन सचिवालय में अधिकारियों से मिले, कई तरह की बातें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है निकल कर बाहर आई है। उनमें कुछ बातें हमारे लिए सकारात्मक है, कुछ बातें जो आप आशा लगाए बैठे हैं उनमें नकारात्मक भी है। टारगेट से पहले टारगेट प्राप्त करना संगठन का हमेशा उद्देश्य रहा है, और मित्रों, इसी उद्देश्य पर संगठन रात दिन काम करता है। नियमितीकरण हमारा होना है, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन वर्तमान में हमारा एक दिन भी जो बिना नियमितीकरण के जा रहा है, वह बहुत ही अनमोल है। कुछ जानकारियां जो आपको ग्रुप के माध्यम से मिलती है, हमारी फाइल यहाँ चल रही है, हमारे नियम बना रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से सैद्धांतिक सहमति दे दी है। ये सब बातें, आपका नजरिया इन बातों पर किस तरह का होता है और आप आंदोलन के बारे में क्या सोचते हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर किसी बात से संतुष्ट हैं तो इसके लिए आपको स्वयं पता लगाना चाहिए। अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर आपको संगठन पर विश्वास करना चाहिए। ग्रुप में इस तरह के मैसेज डालने वाले साथियों पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा है कि आपको कई तरह के भ्रामक बातें आपके सामने परोसकर आपके उत्साह को ठंडा किया गया है।
वर्तमान में माननीय शिक्षा मंत्री जी के ऊपर पूरे राजस्थान से तो दबाव लगा ही है, लेकिन कोटा के साथियों को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विशेष प्रयास करके आपके काम की दिशा में बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके लिए मैं आजीवन उनका आभारी रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने आपकी बात रखने के लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी। हमारी सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख समस्या नियमितीकरण का समाधान वहीं से होना है। अंत में मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप संघर्ष का रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ें। आपके जिले में जो भी मंत्री, वर्तमान सरकार का विधायक, सांसद जहां पर भी आपको मिले, उनके सामने संगठन का ज्ञापन रखें और उनको बताएं कि किस तरह से 15 सालों से सरकार ने हमें धोखा दिया, अब हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। विद्यालय सहायक साथियों से एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ साथी ग्रुपों में एसओजी तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि संगठन की बातें पर्दे के पीछे रहेंगे तो ही अच्छा है, वरना फायदा किसी को नहीं होगा सिवाय नुकसान के। हम 2014 में इसी तरह का नुकसान भुगत चुके हैं। सबका भला होगा। कोई साथी अनावश्यक रूप की बातें ग्रुपों में ना करे, धैर्य बनाकर रखे, संगठन पर विश्वास रखे। विशेष धन्यवाद मेरे उन सभी साथियों को जो पिछले 1 महीने से लगातार संगठन के लिए रात दिन जयपुर रुके हुए हैं और इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना घर-बार छोड़कर कार्य कर रहे हैं। इस सरकार में पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों के मामले को लेकर माननीय शिक्षा मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद आज पहली बार चर्चा हुई, अर्थात मीटिंग हुई। उसे मीटिंग में हमारा जो पुराना अनुभव है वह अभी पर्याप्त नहीं बताया गया है। सरकार ने जो आईएएस पैटर्न में 2 साल की छूट 1 साल के लिए 23-24 के लिए दी थी, उसको 24-25 तक बढ़ाने के लिए संगठन दिन रात प्रयासरत है। पुराना अनुभव जो भी हमारे पास है, अगर सही तरीके से जुड़ा तो हमारा नियमितीकरण जल्द संभव है। इसके लिए संगठन रात दिन प्रयासरत है। बाकी नियमितीकरण की प्रक्रिया से अभी हम ज्यादा नजदीक नहीं है। हमें लगातार प्रयासरत रहना है और सैद्धांतिक सहमति के भरोसे नहीं रहना है। सैद्धांतिक सहमति हमारे जीवन की अनमोल वर्ष पहले भी खराब कर चुकी है। नियमितीकरण के लिए सबसे अच्छा कदम, सबसे अच्छी सोच आपका संगठन पर विश्वास है। आप संगठन पर विश्वास बनाए रखें, संगठन को मजबूत रखें। संगठन की पूरी टीम आपको विश्वास दिलाता है कि आपके अधिकारों के लिए रात दिन प्रयासरत रहेंगे। जल्दी हमारा नियमितीकरण का सपना पूरा होगा। जय राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ 23,740 परिवारों का एक समूह। प्रवीण जसरापुर, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ। खबरों में फिलहाल इतना ही। एक बार पुनः आपसे निवेदन कि यदि आप अपनी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप आपकी अपनी खबरों से अपडेट रह पाएंगे। धन्यवाद।